हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ पाथाकेड़ा। सो हमको भैया छोड़ने जा रहा है। तो वैसे मैं दीदी दिल्ली में रहती है, बट वहाँ पे कुछ सामान है पाथाकेड़ा में, तो दीदी कहती है चल अपन लेके आते हैं और थोड़ा सा क्या साफ़ सफाई भी कर लेंगे, थोड़ा सा गंदगी भी हो गया होगा तो हम हल्का फुल्का साफ़ सफाई भी कर देंगे। तो हम लोग चल पड़े। सो भैया हमको छोड़ देगा जाके, फिर शाम को हमको लेने आएगा, हम उसको कॉल कर देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फटाफट चलते हैं। तो देखो हम लोग को आते हुए शाम हो जाएगी ना, तो हमने स्वेटर वगैरह रख लिया है। सो हम लोग चलते ही चलते देखो काली माई तक पहुंच चुके हैं। और काली माई में देखो यहाँ पे शिवलिंग है। सो मैंने बोला जय भोलेनाथ सबकी रक्षा करना। सो गाइस देखो हम लोग निकल ली जा रहे, क्या ना ठंड है। दीदी ने भी स्वेटर पहन लिया, भैया ने तो फिलहाल पहना नहीं है क्योंकि वो तो शाम को आएगा, तो वो शाम को पहन के आ जाएगा। सो गाइस देखो हम लोग चलते ही चलते आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो पाथाकेड़ा में हम लोग पुलिस चौकी के पास पहुँच चुके हैं। तो देखो यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे बहुत लोग हैं। और थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, तो मेरे पापा वहाँ पे ड्यूटी करते थे, वो भी आ जाएगा उनको ऑफिस। तो हम लोग पता है जब छोटे थे ना, तो हम लोग जब भी पाथाकेड़ा आते थे ना, तो हमको घर जाना रहता था, तो हम यहीं पे आते थे। देखो यहीं पे मेरे पापा ड्यूटी करते थे, यहाँ पे पापा हमेशा बैठते थे, ये पापा का ऑफिस। और हम लोग जब भी पाथाकेड़ा आते थे हम लोग पापा के पास आ जाया करते थे, फिर वहाँ से हमको लेके जाते थे घर। फिर हम घर आ जाया करते थे, तो पापा वहाँ पर रहते थे, तो कौन उधर छोड़ने जाएगा, इसलिए हमको पापा के पास छोड़ देते थे। ये देखो यहाँ पे बंदर है, तो उधर पुतर करे, दीदी बोलते देखते रहे दोस्त। तो फिर खैर छोड़ो, हमारा तो हंसी मजाक चलता रहेगा। देखो हम लोग डिलिम कैंप पे एंट्री कर चुके हैं। और देखो यहाँ पे इतनी पतली पतली गलियाँ है ना कि बता नहीं सकते। और ये देखो ये मेरी भाभी का घर है। इस डिलिम कैंप में पतली पतली सी गलियाँ हैं कि क्या ही बता दें। यहाँ पे तो मेरे पूरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। सो देखो हम लोग दीदी के घर भी पहुंच चुके हैं। अब देखेंगे अंदर जाके कैसा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर बंदर भी आते हैं ना, तो चढ़ जाते कहीं पर भी और तोड़ा फोड़ी करते हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाए तो वो भी खा पी के वो ऐसी तैसी कर देते हैं। सो देखो ताला लगा, ताला खोलेंगे, अंदर देखेंगे। बाप रे, यहाँ पे तो मतलब इतना कुछ बिगड़ गया कि बता नहीं सकते। देखो गाइस हम लोगों ने अंदर खोला ताला, तो हमको बिजली बिल मिल गया। और देखो बंदर ने क्या उत्पाद मचाया, भगवान यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है देखो तो सही। चलो कोई ना, यहाँ पे साफ थोड़ा सा झाड़ू लगाना ही पड़ेगा आंगन वांगन, क्योंकि बंदरों ने भी पूरे उत्पाद मचा के रखा हुआ है। सो देखो यहाँ पे नायना भी रखा हुआ, कोई आएगा तो ले जा लेगा। सो देखो अब मैंने दूसरे रूम में जाके ताला खोला, और देखो यहाँ पे सामान पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि सब उन्हें उठा उठा के रख दिया था ना, तो बस वैसे ही रखा हुआ है। इसको समेट के रखेंगे नहीं, क्योंकि इन लोग कभी भी आना जाना कर सकते हैं। फिर हमको लगी थी पानी प्यास, तो दीदी कहती है जा बेटा तू पानी लेके आ जा, जब भाभी के पास से। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं लेके आ जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ भाभी के पास कि भाभी मुझे पानी प्यास लगी है, तो आप पानी दे दो। तो वो दे देगी पानी वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रिश्तेदार रहते ही है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने घर से लेकर भी नहीं आए, क्योंकि इधर सब रिश्तेदार है, तो हम कहाँ से ले मतलब कहीं और से क्यों लाएंगे। भाभी को पानी के लिए कॉल किया था, फिर घर पे आई भाभी के, तो भाभी बोलते अरे मैं तो आ ही रही थी पानी लेके। तो मैंने बोला ठीक है ना, अब भी चलो साथ में ही चलते अपन। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर उन्हें पानी दिया, फिर हम लोग आ गए। तो देखो गाइस मेरी बहन इसमें से अपने कपड़े निकाल रही, इसमें बहुत सारे कपड़े साड़ी लत्ते सब पड़े हुए हैं, तो वो बोलते मैं निकाल लेती हूँ फटाफट। तो मैंने चल ठीक है निकाल। हमने जितने सारे कपड़े निकाले थे उसमें से दीदी बोलती है सारे कपड़े फोल्ड करके एक में रख दे, फिर अपन लेके जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। इसमें बहुत सारी साड़ियाँ भी थी मम्मी की और दीदी की भी थी, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है अपन लेके चलते हैं। मैंने बोला चल ठीक है। तो मैं फ़ोल्ड कर रही थी, तब तक उन्होंने बोला मैं दूसरा काम करती, तो कपड़े फ़ोल्ड करके एक में रख ले। अगर मैं ऐसे ही उठा के रख देती तो क्या है ना, उसमें फिर जगह नहीं मिलती अपने को और कुछ रखने के लिए। इसलिए मैंने सोचा फ़ोल्ड करके रखूँगी तो जगह भी मिल जाएगा। तो मैंने फिर झटपट से फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे ना, उसके बाद कोई काम ही नहीं रहेगा। फिर दीदी बोलेगी कि बोल रही थी कि झटपट से काम कर लेते, फिर अपन घूम के आते बाहर से। गाइस देखो पाथाकेड़ा में निकल पड़े, तो आते थे हमको तालो ही दिख गए। तो तालो ही बोलते हमारे घर नहीं आओगे क्या, तो हम बोलते हाँ आते। फिर उनसे हाल चाल पूछ लिए, फिर वो भी कहीं जाने वाले थे, तो हमने बोला चलो ठीक है फिर कभी आएंगे, भाभी और मोइमा को आने दो। तो फिर ठीक है हम वहाँ से निकल पड़े। फिर हम दूसरे घर, मेरी बुआ जो रहती है यहाँ पे, अभी जो बीच में मैं दुर्गा पूजा में आई थी, तो मैं वहाँ पर वाली भाभी के घर जा रही, तो जाके देखते कौन कौन है। वैसे तो लग नहीं रहा कोई, सुनसान सड़क, मतलब कुछ कोई है नहीं लग रहा। अब जाके देखते देखो बुआ दिख गई, तो मैंने बुआ के पैर वैर पड़े और मैंने बोला बुआ आप कैसे हो। तो फिर बढ़िया ऐसा बातचीत हुआ।
फिर बोली बैठो बैठो ऐसा वैसा। तो हमने पूछा भाभी वगैरह कहाँ है, तो उनने कहा नहीं है बेटा, भाभी एक भाभी भागवत सुनने गई और छोटी वाली गई है वहाँ पे मार्केट। तो हम देखो बाहर की तरफ आ गए, ये इधर उधर घूम रहा है। दादी परेशान हो रही है कि मैं घर का काम करूँ कि इसको देखो, देखो ये साइकिल चलाते जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं घर में बैठ जाऊँ, बताओ भला, मम्मी नहीं है यहाँ पे, बड़ी मम्मी नहीं है, दादी अकेली काम कर, दादी मेरे पीछे भागेगी कि खुद घर का काम करेगी, पता नहीं इसको रहना चाहिए तो भागे जा रहा है। तो दादी चिल्ला रही उसकी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर हमने थोड़ी देर अंदर आ गए। बुआ बोलती बेटा अंदर आ जाओ, बैठो थोड़ी देर। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है ना। हम लोग थोड़ी देर बैठे बैठे, देखो यहाँ पे बुआ सीरियल देख रही थी बांग्ला वाला। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बैठे 5-10 मिनट। फिर दीदी बोलती चलो ठीक है बुआ आप काम वाम कर लो, हम भी चलते, क्योंकि संध्या का टाइम भी हो रहा था ना और दिया बाती भी करना था, इसीलिए। तो हमने बोला चलो ठीक है फिर कभी आएंगे, अब हम भी चलते हैं। तो फिर हम भी निकल पड़े दूसरी मंजिल की ओर। सो देखो हम तो चले दूसरों कहीं और। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, हम देखो समोसे खाने गए थे लेकिन हमको समोसे तो मिले नहीं, क्योंकि बच्चे बोल रहे एक बच्चा वो भी सुबह का होगा। तो हमने बोला रहने तो नहीं चाहिए, हम ऐसे कहीं और टुटुन फुटुन घूम निकल पड़े। और देखो गाइस यहाँ पे पानी कितना गिर रहा है, बाप रे। और यहाँ पे देखो तो वही पूरा खंडर बन चुका है, डिलिम कैंप तो है ही नहीं भाई। यहाँ पे तो पहले दीवार थी मिट्टी की, वो भी टूट गई पूरी। और देखो ये घर था तो घर भी पूरा ख़राब हो गया। यहाँ पे तो अब डिलिम कैंप पूरा खंडर बन चुका, कोई है ही नहीं। तो चलो ठीक है कोई ना, देखते हैं कोई हमको मिल जाए, हमारे रिश्तेदार। तो बैठ जाएंगे थोड़ी देर, क्या करेंगे जल्दी भी जाके, और हमारा काम भी हो चुका। तो बट यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो दीदी बोलती रहने दे, चलो अपन घर चलते। तो मैंने बोला चल ठीक है। गाइस फिर हमने भैया को फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने बोला चल ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो फिर हम भी हमारा सामान वामान लेके निकल गए भाभी के घर पे। तो देखो भाभी के घर में एक छोटी सी कितनी प्यारी सी बिल्ली है। अभी ये तो एक और है, ये भी एक बिल्ली, एक और है गब्बू गब्बू सी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी। बट वो अभी अंदर है, अभी आएगी आराम से। अभी पता नहीं क्या कर रही है, वो सो रही थी तो अभी आवाज़ मिलेगा तो आएगी वो। तो तब तक क्या करेंगे, शाम भी हो चुकी, ठंड भी लग रही थी। तो हमने जैकेट वैकेट भी पहन लिया। भाभी बोलती चाय बनाओ ये बनाओ। तो मैंने बोला भाभी कुछ भी नहीं चाहिए, रहने दो। हम लोग बस ऐसी बातें कर रहे थे। फिर देखो गई शाम भी हो गई थी और भैया भी आ गया था। फिर हम लोग निकल पड़े हमारे घर की ओर। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय।